नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आलू में खरपतवार नियंत्रण के बारे में कि हम आलू में खरपतवार कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, उसमें हम कौन सी दवा डाल सकते हैं, उससे हमारे कौन कौन से खर नियंत्रण हो जाएंगे। तो इस वीडियो में केवल और केवल आलू पर खरपतवारों का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलू की बुआई से हमारा कितने दिन का आलू हो चुका है। तो आलू से जो खरपतवार नियंत्रण की दवाई पड़ती है वो लगभग 10 से 15 दिन बाद, यानी जब आलू 10 से 15 दिन का हो जाता है तब तक जितने खर निकलने होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, जिसमें बहुत प्रकार के खर निकलते हैं। शायद उनका नाम बताना इतना आसान नहीं होगा, पर जो खास खरपतवार उगते हैं, जैसे कि उसमें सबसे ज़्यादा अगर हमारी धान की फसल लगी हुई होगी तो धान उगेगा। धान को अगर कम उग रहा है तो सरसों हमारी ज़्यादा उग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगली वर्ष की बड़ी होती है, तो सरसों भी सबसे ज़्यादा होती है। साथ में बथुआ भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके अलावा अदर भी बहुत सारे खर इसमें आ जाते हैं, क्योंकि इनका नियंत्रण कहीं ना कहीं आलू में अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है। क्योंकि मुश्किल क्या, अगर हम इसमें निराई गुड़ाई तो कर नहीं सकते, केवल हम इसमें दवा का उपयोग कर सकते हैं। फिर भी दवाओं के बाद हमारे कुछ खर जो बच जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला है जो मकोए है। मकोए हमारा ऐसा खरपतवारनाशी है जो आलू में दवा डालने के बाद भी नहीं खत्म होता। तो चलिए हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो सीधे बात कर लेते हैं कि इसमें हम कौन सी दवा डाल सकते हैं। तो इसमें हमारे जो टेक्निकल होता है केमिकल, वो मेट्रीब्यूजिन का होता है। अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में हमारे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट देती हैं, और सभी प्रोडक्ट लगभग बराबर काम करते हैं। कोई ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं काम करता है, लगभग सबका रिजल्ट सेम ही होता है। बस अंतर कंपनियों का होता है, तो जिसमें से हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो सेनकार होता है बायर का। और अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो टाटा मेट्री है हमारी। अगर हम और बात करते हैं तो स्वाल का मेट्री स्टार है। और अगर हम बात करते हैं तो इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, शायद नाम गिनाना इतना आसान नहीं है। पर जो टेक्निकल होता है इन सब का वो मेट्रीब्यूजिन ही होता है। 70 WP होता है इनका, यानी 70% WP होता है। ये पाउडर फॉर्म में होती हैं। तो चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इसकी डोज की, तो डोज जो होती है वो हमारी 100 ग्राम, ये 1 एकड़ की डोज होती है। यानी बात करें तो 180 लीटर पानी से 200 लीटर पानी का होता है। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक